आज के जमाने में हर किसी का ईगो यानी अहंकार कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो गया है। तो आखिर ईगो है क्या? कुछ लोग इसे घमंड कहते हैं, कुछ इसे मैं की भावना कहते हैं। क्या आपको लगता है कि आपका ईगो आपके गोल्स के रास्ते में खड़ा हो रहा है? क्या आप फेल होने पर आसानी से हार मान लेते हैं? क्या आपकी लाइफ अक्सर आपके कंट्रोल से बाहर हो रही है? अगर इन सवालों के जवाब हां में हैं, तो आपने बिल्कुल सही बुक चुनी है। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने ईगो को कंट्रोल में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईगो अक्सर हमारे सबसे बड़े दुश्मन के रूप में सामने आता है। इसमें बताए गए टेक्निक्स को अपनाकर आप अपने अहंकार को संभाल सकते हैं और अपने गोल्स की तरफ सही दिशा में बढ़ सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि सफलता पाने के लिए विनम्रता, ह्यूमिलिटी कितनी जरूरी है। इस बुक में कई आदतों और प्रैक्टिस के तरीकों का जिक्र है, जिन्हें आप अपनी लाइफ में शामिल करके अपने ईगो को नियंत्रित कर सकते हैं। और हां, आप अकेले नहीं हैं। ईगो एक नेचुरल इमोशन है जो हम सब महसूस करते हैं, लेकिन इसे संभालना बेहद जरूरी है। अगर आप इसे अपने हाथों से निकल जाने देंगे तो आपकी सफलता भी छीन सकती है। टॉक टॉक टॉक। किसी नई जर्नी की शुरुआत में हम अक्सर उत्साहित होते हैं, लेकिन थोड़े डर भी महसूस करते हैं। ऐसे में खुद को शांत करने के बजाय हम बाहर आराम और कंफर्ट ढूंढने लगते हैं। हम अटेंशन चाहते हैं और इसलिए अक्सर जरूरत से ज्यादा बातें कर देते हैं। लेकिन असली ताकत चुप्पी, साइलेंस में छिपी है। साइलेंस वो क्वालिटी है जिसमें बहुत कम लोग महारत हासिल कर पाते हैं। जब हम बेकार की बातें करते हैं तो असल एक्शन की ताकत कम हो जाती है। चुप रहकर काम करना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और ताकत को दिखाता है। अत्यधिक बात करने से आपका फोकस टूटता है और काम की क्वालिटी गिरती है। साइकोलॉजिकल रिसर्च भी यही बताती है कि बात करने से आपके काम को पूरा करने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि दिमाग को यह फीलिंग होती है कि जैसे आपने काम पहले ही पूरा कर लिया है। इसीलिए अपनी जबान पर काबू रखें। बातों के जाल में फंसकर अपने गोल्स और सक्सेस को मत खोएं। चुप रहना आपको अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को बाहर लाने में मदद करता है। कहानी से समझें। एक उदाहरण लेते हैं एक्टिविस्ट अपटन सिंक्लेयर का। 1934 में वह कैलिफोर्निया के गवर्नर के लिए चुनाव लड़ रहे थे। कैंपेन के दौरान उन्होंने एक छोटा लेकिन अजीब कदम उठाया। उन्होंने अपनी शॉर्ट बुक पब्लिश की जिसका नाम था मैं, कैलिफोर्निया का गवर्नर और कैसे मैंने गरीबी को खत्म किया। इस बुक में उन्होंने सब कुछ पास्ट टेंस में लिखा था, यानी ऐसा लिखा था जैसे वो सब कुछ पहले ही कर चुके हों। उन्होंने अपने गवर्नर बनने के बाद किए जाने वाले कामों और स्ट्रेटजीज का पूरा विवरण दे दिया। वह जानते थे कि पब्लिक के सामने उनका कम्युनिकेशन उनके प्रतिस्पर्धियों से अलग और प्रभावशाली होगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका यह आइडिया उन्हें हरा देगा। उनके कॉम्पिटिटर्स ने बुक के जरिए उनकी स्ट्रेटजीज सीख लीं। इसके अलावा एप्टन खुद भी अब कैंपेन में रुचि खो चुके थे, क्योंकि उन्हें लगा कि जैसे सब कुछ उन्होंने पहले ही हासिल कर लिया। लाखों कॉपी बिकने के बावजूद उनका चुनाव बड़ा फेल हुआ। उन्होंने 2,50,000 वोटों से हार देखा और इस पूरी प्रक्रिया में उनका इंटरेस्ट भी समाप्त हो गया। इस कहानी से यह साफ है कि सिर्फ बातें करने से या पहले ही मैंने सब किया जैसी भावना महसूस करने से काम पूरा नहीं होता। अपने शब्दों को एक्शन में बदलना बेहद जरूरी है। अपटन की गलती यह थी कि वे बातों के जाल में फंस गए और अपने काम को चौपट कर लिया। इसलिए अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो बात करना बंद करें और चुपचाप अपने काम पर फोकस करें। जब आप अपने माइंड को साइलेंस में रखते हैं तो यह आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है और आपके ईगो को रोकता है कि वह आपकी प्रगति में बाधा बने। टू बी और टू डू। जीवन में चाहे कुछ भी हो, सबसे जरूरी है कि आप अपने असली स्वभाव के साथ बने रहें, रियल रहें, दिखावे से दूर रहें, क्योंकि यही तरीका है किसी भी क्षेत्र में असली महत्व हासिल करने का। जब आप अपने ईगो को पीछे रखते हुए अपने रास्ते पर चलते हैं और खुद के प्रति ईमानदार रहते हैं, तो आप अचीव कर सकते हैं वो सब कुछ जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक इंसान
जब खुद के साथ ईमानदार होता है तो वह दूसरों के साथ भी कभी फेक नहीं होता। कोई भी काम तभी सही मायने में फल देता है जब आप उसे केवल फेम या पहचान बनाने के लिए न करें। अपने दिल से जो करना चाहते हैं उसे बिना किसी अपेक्षा के करें। ऐसा काम करें जिससे आप दूसरों की जिंदगी में वैल्यू जोड़ सकें। एक उदाहरण लेते हैं जॉन बॉयड का। जॉन मॉडर्न वॉर के सबसे प्रभावशाली फाइटर पायलटों में से एक थे। वे 40 सेकंड से भी कम समय में किसी भी मुकाबले में जीत सकते थे। इसके बावजूद उन्हें कर्नल से ऊपर प्रमोट नहीं किया गया। जॉन को नेलस एयरफोर्स बेस कोरिया में लीड इंस्ट्रक्टर चुना गया। F-15 और F-16 उनके प्रिय प्रोजेक्ट्स थे। उनका मकसद केवल अपने देश की सेवा करना और सलाह देना था। प्राइवेट मीटिंग्स में वे डिफेंस सेक्रेटरी को सलाह देते थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी क्रेडिट नहीं लिया। उन्होंने अपनी उपलब्धियों की कोई किताब नहीं लिखी और न ही किसी बेस का नाम अपने नाम पर रखा। उनका मानना था कि चाहे उन्हें हाई रैंक मिले या नहीं, उनके काम का उद्देश्य सिर्फ देश की भलाई होना चाहिए। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रमोशन या पहचान पाने का मतलब यह नहीं कि आप बेहतर हैं। असली महत्व तब आता है जब आपका पर्पस आपसे बड़ा होता है और आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। जब आप निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं, तभी आपको असाधारण सफलता मिलती है। बिकेम अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा काम क्या है? सीखना। जीवन में हमेशा एक स्टूडेंट की तरह सीखने की आदत रखें। खुद को सुधारने और इंप्रूव करने के लिए नई चीजें सीखते रहें। उन क्षेत्रों में ज्ञान हासिल करने की कोशिश करें जिनके बारे में आपको अभी तक कुछ नहीं पता। अक्सर जब हमें सफलता मिलती है, हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है और अब सीखने की जरूरत नहीं, लेकिन यह सोच आपको जल्दी ही नीचे ले आती है। हमेशा अपने टीचर्स से फीडबैक लें और यह शिकायत न करें कि टीचिंग प्रोसेस स्ट्रिक्ट है। यह आपके ईगो को दूसरों के हाथ में दे देता है। यही होती है एक असली स्टूडेंट की ताकत। रियल फीडबैक पाने के लिए आपको ऐसे इंसान से सीखना चाहिए जो आपसे ज्यादा जानता हो। इसे स्वीकार करें कि कई लोग आपसे बेहतर हैं और उनकी नॉलेज से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपको सब आता है, उसी दिन आपकी ग्रोथ रुक जाती है। एक कहानी से इसे समझते हैं। कर्क हैमेट नाम का एक गिटारिस्ट था जो बेहद मेहनती और हम्बल स्टूडेंट था। मुश्किल से 20 साल की उम्र में उसे मेटालिका के लिए गिटारिस्ट चुना गया। बड़े शो में परफॉर्म करने के बाद भी वह खुद को बहुत कुछ सीखना बाकी मानता था। अपने होम टाउन सैन फ्रांसिस्को में उसे महान टीचर जो सट्रियानी मिले, जो कि स्टाइल कर्क से बिल्कुल अलग थे। कर्क ने उन्हें इसलिए चुना ताकि वह ऐसी चीजें सीख सके जिनके बारे में उसे पहले कुछ नहीं पता, जो ने कर्क की कमजोरियों को समझा और उन्हें सुधारने में मदद की। कर्क एक स्पंज की तरह सब कुछ सीखता रहा। 2 साल तक उसने जो कि हर फीडबैक को पॉजिटिव तरीके से अपनाया और लगातार खुद को इंप्रूव किया। नतीजा यह हुआ कि वह सिर्फ फेमस गिटारिस्ट नहीं बल्कि ग्रेट गिटारिस्ट बन गया। कर्क ने यह सब इसलिए कर पाया क्योंकि उसने अपने ईगो को साइड में रखा और यह स्वीकार किया कि कोई उससे बेहतर म्यूजिशियन है। यदि वह फेमस होने के बाद यह मान लेता कि उसे सब आता है और सीखने की जरूरत नहीं, तो वह कभी ग्रेट नहीं बन पाता। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि कई लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। इसीलिए कहा गया है, जब परफॉर्म करो तो गुरु की तरह, लेकिन सीखते रहो तो हमेशा शिष्य की तरह। द डेंजर ऑफ अर्ली प्राइड। कभी भी अपने ऊपर घमंड मत कीजिए। ये घमंड आपके गोल्स और आपके बीच सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। ये सोचना कि आप सबसे बेहतर हैं खतरनाक है। ईगो में यही ताकत होती है कि यह आपको बर्बाद कर सकता है। एक उदाहरण लेते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन का। 18 साल की उम्र में 7 महीने विदेश में रहने के बाद वह अपने होम टाउन बोस्टन लौटे। उस दौरान उन्होंने अच्छा पैसा कमाया और बड़े ठाट बाट के साथ नए सूट और घड़ी पहनकर लौटे। उनके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। फ्रैंकलिन अपने परिवार और समाज को यह दिखाने में लगे थे
कि उन्होंने कितना पैसा कमाया। एक दिन उनकी मुलाकात पुराने मित्र कॉटन माथेर से हुई। सोसाइटी में माथेर का बहुत मान था। दोनों चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक माथेर ने चिल्लाया, नीचे झुको, नीचे झुको। फ्रैंकलिन इतनी शेखी में बिजी थे कि उन्होंने सीलिंग से अपना सिर टकरा लिया और जोर से चोट लगी। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका दिमाग इतना ऊंचा हो गया है कि ठोकर लगनी ही थी। यह घटना फ्रैंकलिन के लिए एक चेतावनी थी। उन्होंने अपनी ईगो से लड़ना शुरू किया, क्योंकि घमंड उन्हें घमंडी बना रहा था। यह सीख हम सभी पर लागू होती है। यदि आप में घमंड आने लगे तो जीवन में किसी न किसी बड़ी ठोकर का सामना करना पड़ेगा। अभिमान हमारे अंदर घमंड पैदा करता है और विनम्रता ह्यूमिलिटी को दूर ले जाता है। इसलिए हमेशा अपने ईगो को नियंत्रित रखें और विनम्रता के साथ जीवन जिएं। डोंट टेल योरसेल्फ अ स्टोरी। सच्चा परफॉर्मेंस देने के बाद सफलता अपने आप आपके पीछे आएगी। इसलिए अपने हर काम में छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान दें। आपके काम की क्वालिटी हमेशा टॉप क्लास होनी चाहिए। अक्सर हम किसी नई शुरुआत में, चाहे वह जॉब हो या बिजनेस, अपने दिमाग में पहले ही एक कहानी बना लेते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन यह कहानी सिर्फ हमारी कल्पना होती है। वास्तविकता में अभी कुछ भी हुआ नहीं होता। फिर भी यह हमारी घमंड भड़का सकती है। बिल वॉल्श की कहानी से इसे समझें। उन्होंने सबसे खराब फुटबॉल टीम को लेकर काम शुरू किया और केवल 3 साल में उसे सुपर बाउल विजेता बना दिया। उनका ध्यान छोटी छोटी डिटेल्स पर था। फील्ड पर ही नहीं, फील्ड के बाहर भी उन्होंने खिलाड़ियों को अनुशासन में रखा। लॉकर रूम साफ रखना, गाली न देना, झगड़ा न करना, ये सब नियम उन्होंने कड़ाई से लागू किए। जब न्यूज़पेपर्स ने वॉल्श को जीनियस बताया और उनकी सफलता की कहानियां सामने आईं, तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इससे घमंड पैदा होता। लेकिन उनके प्लेयर्स में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। उनका मन सोचने लगा कि अब उन्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं। इसका असर उनके प्रदर्शन पर पड़ा और टीम ने 22 में से 12 गेम गंवा दिए। यही होता है जब आप समय से पहले खुद को क्रेडिट देना शुरू कर देते हैं। जब आप अपनी उपलब्धियों की कहानियां अपने दिमाग में जला लेते हैं तो मेहनत कम हो जाती है और काम की क्वालिटी गिर जाती है। ऊंचा सर्स को अपने खोए हुए स्तर को फिर से पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। वॉल्श ने मीडिया द्वारा दिए गए बड़े बड़े टाइटल्स को अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। खुद के बारे में बढ़ चढ़कर बोलना आपको घमंडी, ओवर कॉन्फिडेंट और कम मेहनती इंसान बना देता है। That's important to you। सक्सेस पाने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके लिए असली में क्या महत्वपूर्ण है। लेकिन इंसान की फितरत ऐसी होती है कि वह जो उसके पास है उससे कभी खुश नहीं होता और हमेशा वही चाहता है जो दूसरों के पास है। हमारा ध्यान अक्सर दूसरों से बेहतर होने पर होता है। हम अपनी जर्नी की शुरुआत उन्हीं चीजों से करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन जब हम उन्हें हासिल कर लेते हैं तो हमारे अंदर ईगो उभरने लगता है। हम उन अवसरों को भी स्वीकार कर लेते हैं जिनकी हमें वास्तव में जरूरत नहीं होती, ये सोचकर कि यह हमें सफलता दिलाएगा। लेकिन असल में यह हमें रियलिटी से दूर ले जाकर सिर्फ एक सपनों की झूठी दुनिया में ले जाता है। उदाहरण, यूलिसिस ग्रांट। अमेरिका में सिविल वॉर के बाद ग्रांट एक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण पर्सनालिटी बन गए थे। उन्हें पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी और इसलिए उन्होंने आर्मी जनरल बनने का रास्ता चुना। लेकिन अचानक उन्होंने पॉलिटिक्स में सबसे ऊंचे पद प्रेसिडेंट के लिए खड़े होने का निर्णय लिया। उनका चुनाव हुआ, लेकिन उनका कार्यकाल अमेरिकी इतिहास में सबसे भ्रष्ट और खराब माना गया। 2 बुरे टर्म्स के बाद उन्होंने ऑफिस छोड़ दिया। प्रेसिडेंसी के बाद ग्रांट ने फर्डिनेंड वार्ड के साथ मिलकर अपना सारा पैसा फाइनेंशियल ब्रोकरेज में लगाया। वार्ड ने ग्रांट को दिवालिया कर दिया। यह इसलिए हुआ क्योंकि ग्रांट ने अपने दिल की इच्छा फॉलो नहीं की और दूसरों के मुकाबले में खुद को साबित करने की कोशिश की। उन्होंने ईगो को अपने ऊपर हावी होने दिया और उस चीज को छोड़ दिया जिससे उन्हें सच में प्यार था। यही उनके डाउनफॉल का कारण बना। अ लाइफ टाइम
एंड डेड टाइम। फेलियर जीवन का एक हिस्सा है, इसलिए फेल होने पर निराश होकर खुद को पीछे मत खींचें। जितनी बार ठोकर लगे उतनी बार उठने का जज्बा रखें। गुस्सा आना या उदास महसूस करना नेचुरल है, लेकिन उसी में अटकना ठीक नहीं है, क्योंकि नए अवसर हमेशा आपका इंतजार कर रहे होते हैं। बुक के ऑथर कहते हैं कि समय दो तरह का होता है, डेड टाइम और अलाइव टाइम। डेड टाइम वो समय जो आप बस इंतजार करते हुए बर्बाद कर देते हैं। अलाइव टाइम वह समय जिसे आप सीखने, प्रोडक्टिव रहने और खुद को सुधारने में यूज करते हैं। अक्सर लोग डेड टाइम में फंस जाते हैं, लेकिन आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप अलाइव टाइम में बने रहें। उदाहरण, मैल्कम एक्स। पहले उनका नाम डेट्रॉयट रेड था और वे अपराध के सबसे खतरनाक मामलों में शामिल थे। उनका अपना गैंग था और वह किसी से डरते नहीं थे। 21 साल की उम्र में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 10 साल की जेल की सजा हुई, लेकिन जेल में उन्होंने खुद को सुधारने का फैसला किया। उन्होंने लाइब्रेरी में किताबें पढ़ना शुरू किया और फिलॉसफी, रिलीजन और जीवन के बारे में सीखना शुरू किया। उन्होंने अपने फेलियर को निराशा में बदलने नहीं दिया और डेड टाइम को अलाइव टाइम में बदल दिया। जेल से बाहर आने के बाद एक खतरनाक क्रिमिनल सिविल राइट्स एक्टिविस्ट बन गया और मानवता की भलाई में लग गया। इससे हमें सीखने को मिलता है, जब जागो तभी सवेरा। कभी मत सोचिए कि खुद को बदलने का समय निकल चुका है, बस आपके पास खुद को बदलने की नियत होनी चाहिए। ड्रॉ द लाइन। हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी फेल होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने ईगो को जीतने दें। बुरे डिसीजन लेकर अपनी जिंदगी को और खराब करना बिल्कुल गलत है। हर सुबह हमें एक नई शुरुआत का मौका देती है। चाहे जीवन में कोई भी स्थिति हो, अपने कैरेक्टर और सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा बनाए रखें। ईगो हमें फेल होने पर शर्मिंदा महसूस कराता है, जबकि यह बिल्कुल गलत है। इसे समझने के लिए जॉन डी लॉरियन की कहानी देखें। जॉन एक कार कंपनी के मालिक थे। उनके बिजनेस में दिन ब दिन गिरावट आ रही थी। रिजाइन करने की बजाय उन्होंने गलत रास्ता अपनाया और अपने पैसों को 220 पाउंड कोकेन में निवेश कर दिया। इसका परिणाम बुरा हुआ। उन्हें $60 मिलियन की ड्रग डील के लिए गिरफ्तार किया गया और उनके करियर का अंत हो गया। जनता के सामने उन्हें अपमान और शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। जॉन ने खुद अपने ईगो को जीतने दिया और यही चीज उसे बर्बाद कर गई। अगर उन्होंने फेलियर को सही तरह से देखा होता और समय पर अपने बिजनेस को संभाला होता तो यह सब नहीं होता। दी एफर्ट इज एनफ। स्वार्थ और लालच को अपने ऊपर हावी मत होने दें। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करने की कोशिश करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके प्रयास सही हैं, लेकिन रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है। कई बार आपका काम कंट्रोल के बाहर होता है और कोई और इसका क्रेडिट ले लेता है। ऐसे समय में ईगो आपको कमजोर करता है, इसलिए हमेशा हम्बल रहने की सोच अपनाएं। रिजल्ट से ज्यादा मायने आपके एफर्ट्स रखते हैं। उदाहरण, बेलिसारियस, बाइजेंटाइन साम्राज्य के महान मिलिट्री जनरल। उन्होंने रोम को वापस जीतने के लिए नेतृत्व किया, जबकि बारबेरियंस ने उस पर कब्जा कर रखा था। उनकी कई बड़ी जीतों को जनता के सामने कभी पेश नहीं किया गया। सम्राट जस्टिनियन ने बेलिसारियस की दौलत और टाइटल्स उन्हें छीन लिए और इतना अन्याय किया कि उन्हें अंधा कर भीख मंगवाने पर मजबूर किया गया। लेकिन बेलिसारियस ने कभी शिकायत नहीं की। उनमें अहंकार और लालच नहीं था। उन्होंने हमेशा सही रास्ते पर चलते हुए अपने देश की सेवा को सबसे बड़ा कर्म माना। उन्होंने अपने काम को बिना किसी इनाम या शोहरत की इच्छा के किया और यही उन्हें महान बनाता है। कंक्लूजन, इस बुक से हमने कई अहम लेसन सीखे। बड़ी बातें करने से पहले काम करो। प्लान्स के बारे में ज्यादा बात करने से आपका मन मान लेता है कि आप सफलता हासिल कर चुके हैं और आपका इंटरेस्ट घट जाता है। ऑनेस्ट एंड डाउन टू अर्थ रहो। सफलता के बाद ईगो डेवलप होना आम है, लेकिन यह आपके डाउनफॉल का कारण बन सकता है। हमेशा सीखते रहो। एक स्टूडेंट की तरह रहना आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। सीखने की कोई सीमा नहीं होती और हर चीज आपको बेहतर बनाती है। द एफर्ट इज एनफ। अपने एफर्ट्स पर ध्यान दें, रिजल्ट पर नहीं। हम्बल बने रहें।
घमंड और लालच से दूर रहकर वही करें जो आपसे और दूसरों से प्यार करता है। नई शुरुआत कभी देर नहीं होती। गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उससे सीख कर आगे बढ़ना जरूरी है। ईगो को कंट्रोल करें। अपने ईगो को जीतने मत दें और खुद को एम्बेरेस्ड महसूस मत कराएं। ऐसा करने से आपके रास्ते की कई समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी और आपका रास्ता आसान बन जाएगा। सार यह है कि जीवन में फेल होना आम है, लेकिन आपके प्रयास और सही सोच ही आपको महान बनाते हैं। हम्बल बने रहो, सीखते रहो और अपने काम को प्यार और ईमानदारी के साथ करते रहो।